हेलो एवरीवन, दिस इज बीके विद मेडिटेशन। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। आई नो यू हैव आल्सो वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो दैट वाज आई did I solved a lot of things like Newton after Newton backward, Newton forward and bisection method। ये बेसिक चीजें थी। न्यूमेरिकल 1 में एंड न्यूमेरिकल 2 में हम चीजें बेसल स्ट्रिंग ये वाले फार्मूलास प्रूव किए थे। सो आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। आई नो यू ऑल हैव लर्न व्हाट इज लैप्लास इक्वेशन, व्हाट इज वेव, व्हाट इज हीट। सो मैंने वही बस लैप्लास इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, बट वी विल सॉल्व दिस बाय न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेटली, नॉट वी विल नॉट गो फॉर एग्जैक्ट सॉल्यूशन। सो अगर हम फाइंड भी करें तो इट विल टेक वेरी डिफिकल्टी। सो हम बस चीजें न्यूमेरिकल पे ही छोड़ते हैं जो हम अभी करेंगे। ये है हमारी जो है ना लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन आपको पता है डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा वाई स्क्वायर, यही चीजें हैं। इसको मैंने पीडी फॉर्म में लिखा है, आपने पीडी भी पढ़ी हुई है। इट्स अप लेवल मैथ, you have learned basic math, so I will not repeat or I will not try to repeat any basic चीजें जो आपको जो है ना इस वीडियो को लंबा करे। So हम just directly अपनी चीजों पर आते हैं कि what we have to do and what we have to solve। हमें solution of Laplace equation निकालनी है, इसका solution निकालना है। We have given this equation, given that, and we have given these all points, इनिशियल पॉइंट्स। ये हमारी अंदर ग्रिड है, आपको पता है ग्रिड, ये मैश पॉइंट्स हैं, मैश ग्रिड है, इसको हम मैश बोलते हैं। ये ग्रिड है सारा, एंड बाहर जो भी आपको मिली हुई है ये बाउंड्री वैल्यू है। तो ये है हमारी इनिशियल। हमें क्या करना है, u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 जो है ना हमें ये वैल्यूज निकालनी है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला एंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डायगोनल फार्मूला। ये मैंने 9 पॉइंट्स लिए, हम 4 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। लाइक वाइज 4 पॉइंट्स कुछ ऐसी होती हैं, यहाँ पे ग्रिड होता है और ये पे u1 u2 u3 u4, यहाँ पे 4 होती है। पहले आपको मैं 4 वाला समझा लूं। ये 4 वाला है, आई होप आपको राइटिंग मेरी समझ में आएगी। तो ये 4 वाला है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स गिवन है b1 b2 b3 b4 व्हाटएवर यू कैन से दैट। सो वी हैव गिवन दिस पॉइंट बाउंड्री, तो वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस पॉइंट्स। अगर आपको पहले आपको क्या करना है, इस 4 पॉइंट में आपको u1 फाइंड करनी है। कहां आपको वीडियोस में जो ना u1 यहाँ से स्टार्ट होगा, u1 u2 u3 u4। आप कई जगह भी यहाँ से शॉर्ट करो, यहाँ से या यहाँ से, इट्स नॉट अ बिग डील। यू हैव टू जस्ट सॉल्व द वैल्यू। आप किसी को भी नाम दे सकते हो, यू आल्सो कैन गिव इट योर नेम। ओके, तो यहाँ पे हमें u1 फाइंड करनी है बाय यूजिंग डायगोनल फार्मूला। पहली जो है ना हम इसमें डायगोनल हम वी कैन गो फॉर स्टैंडर्ड, वो इट विल टेक अ लॉट ऑफ आइटरेशन। अगर हम उस चीजें पे यार तो वो आइटरेशन ज्यादा लेंगी। वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला है, but we will just go for diagonal 5 point formula। आपको पता है diagonal क्या है, you have learned in matrix। ये diagonal ये चीज होती है, यहाँ पे आपकी कोई भी पॉइंट होती है ये diagonal होता है, आपको पता है, जो चीजें क्रॉस करती हैं। और स्टैंडर्ड होता है इस फॉर्म में, राइट लेफ्ट अप डाउन, ये आपको चीजें बताएं। तो मैं आपको बता दूं, ये diagonal, ये राइट, ये लेफ्ट, ये अप, ये डाउन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डायगोनल फार्मूला फॉर्म यूज करेंगे। सो वी हैव गिवन u1, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू गिवन होगी, इसको और इसको उठा के रखनी है। तो आपको क्या करना है, 4 वैल्यूज होगी, तो 1/4 इंटू जो भी डायगोनल में फॉर्म होगी a प्लस b प्लस c प्लस d, इनको आपको जो है ना u1 यहाँ से आपको निकलेगा। ये आप जो है ना चीजें फाइंड करोगे ऐसे। यूजिंग फार्मूला क्या होता है, un इज इक्वल टू 1/4 4 जो आपको गिवन होगी वैल्यूज, जो आपको जिसके जरिए आप जो ना वो वैल्यूज निकालोगे, यू इनिशियल वैल्यूज। ओके, सो आई नो यू हैव गॉट दिस थिंग। आप बहुत ही जो है ना सीनियर बच्चे हो, आप ये समझ जाओगे चीजें। पहले मैं फिर से बता दूं, कोई भी आपको पॉइंट जो है ना मालूम करनी हो, आपको क्या करना है, वो पॉइंट उठानी है। अगर स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला तो राइट लेफ्ट अपर लोअर, अगर राइट में जो गिवन है नहीं गिवन है तो आप उधर जाएं, वो वैल्यू उठाए, वो वैल्यू उठा के आप जो है ना उन चारों को ऐड करें, चारों को ऐड करेगा उसको डिवाइड करें अपॉन 4 के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डायगोनल का बताया, आप डायगोनल और स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला दोनों में से यही चीजें करनी है। यहाँ पे u1 है, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे 5 0 3 1 गिवन है। आप ऐड करो 5 3 8 और 1 9 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो 9/4 इज इक्वल टू 4.5। आपको पता है या 2.5, तो आपको 2.5 मिलेगी वैल्यू। वो 2.5 रखोगे, फिर आप u2 पे आओगे तो आपको u1 तो मिल गई ना। तो आप जो है ना डायगोनल वाला फॉर्म नहीं लोगे, तो यहाँ पे आपको गिवन होगी सारी वैल्यूज। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं बाउंड्री पे, अगर u2 आपको मालूम करना है तो आपको लेफ्ट जाना है, देन राइट जाना है, देन अप, देन डाउन। उन चारों को ऐड करके अपॉन 4 के साथ जो है ना कुछ भी आए n नंबर, उसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर u2 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली u3 पे भी स्टैंडर्ड 5 पॉइंट, u4 पे भी स्टैंडर्ड 5 पॉइंट, ये चारों वैल्यूज मिल जाए, देन
आप क्या करोगे, आपको मैंने पिछली वाली वीडियोस में गास सीडर एंड गास जैकोबी जो है ना फॉर्म पढ़ाए थे, जिसके जरिए हम आइटरेशन फाइंड करते हैं। आपको दरअसल 9, 10, 11, 12, 100 आइटरेशन गिवन है, तो यू कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग गास जैकोबी और गास सीडर। गास जैकोबी में क्या था, आप U1 से लेकर U5 तक फॉर एग्जाम्पल हमें 5 पॉइंट गिवन है और 6 तक या 9 तक हमें फाइंड करनी है। आपने फाइंड कर दी, देन आप गास जैकोबी लगाओगे तो वही आइटरेशन में जो वैल्यूज है आपको उठाने, सेकंड आइटरेशन में सारे में डालने। देन सेकंड में जो न्यू मिल गई आपको जो है ना 3 में जो है ना वो न्यू वाला लगानी है, पिछला वाला नहीं जो U2 आपको मिला हुआ है। देन U3 U4 आप ऐसे फाइंड करोगे, U पावर 3 U पावर 4 ऐसे बोल रहा हूँ। देन अगर आप गॉस सीडल फार्मूला जो है ना आप यूज कर रहे हो, देन if you have got U1 value, then आपको U2 फाइंड करनी है तो आपको U1 न्यू लगानी है, देन U3 U4 ऐसे ही आपको जो जो आइटरेशन में वैल्यूज गिवन हो आपको न्यू लगानी है। अगर फॉर एग्जांपल आप U3 फाइंड कर रहे हो, आपको U1 तो मिल गई ना, आप पिछले नहीं उठाओगे। जब आप थर्ड आइटरेशन कर रहे हो तो सेकंड वाले उठाओगे, सेकंड वाली U1 वाली वैल्यू उठाओगे, देन आप उसमें ऐड करोगे। मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, देन यू विल गेट द थिंग्स इजीली। मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा था यहाँ पे। तो आई होप कि ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, इसको हम बोलते हैं डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला, ठीक है। F पॉइंट फार्मूला DFPF, या आप उसको ऐसे बोल सकते हो, इसको स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला SFPF, ठीक है। आपको ये चीजें याद हो, बस ये बेसिक है। तो हम डायरेक्टली अपनी जो है ना फॉर्म पे आते हैं। वीडियो को इतना लंबा नहीं करना, हमें जस्ट चीजें समझनी है। और आप बहुत ही होशियार बच्चे हो, होनहार बच्चे हो, आप चीजें कर लोगे। आप आइटरेशन 10, 12, 20 चला लोगे। हाँ, आइटरेशन उतनी चलानी है जहां तक आपका सेम आइटरेशन पे सेम आंसर नहीं है। दो आइटरेशन कोई भी सेम है, लाइक आपने 9 और 10 तक चले गए, अगर 10 आपका आइटरेशन वही आ रही है, अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है 9 के, तो यू कैन राइट इट के ये आंसर है U1 U3 U4 U5, ठीक है। तो हम बस अपनी चीजें पे आते हैं। हम कैलकुलेटर को उठाएंगे, हमें कैलकुलेटर भी जो है ना काम में होगा। सो डू रिमेंबर यू हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, ओके। हम इसको यहाँ पे ही रख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या है, अभी वी हैव गिवन दिस ग्रिड, यहाँ पे हमें सारी चीजें मिली हुई है। ये हमारी कोई भी फॉर्म है लैप्लास की, ठीक है। उसमें हमें इनिशियल और वैल्यू पॉइंट्स मिले हुए हैं। ये हमारी इक्वेशन है। आपको पता है लैप्लास क्या होती है। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है। आप U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 आप ऐसे में नाम दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन राइट एनी लाइक एनीथिंग एनीवेयर यू, ठीक है। आप यू को कहीं भी आप जो है ना पुट कर। यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है 17 बाउंड्री, यहाँ पे भी गिवन है, ये भी गिवन है। ये इसको बोलते हैं अपर बाउंड्री, इसको बोलते हैं लोअर बाउंड्री, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं बाउंड्री, इसको राइट बाउंड्री, ठीक है। अगर आप ऐसे हो जाओगे तो ये राइट ये लेफ्ट हो जाएगी। गॉट इट। सो पहले हमको चीज बता दूं कि हम इसे क्यों यूज करते हैं। मैं आपको एक ही जो है ना रियल लाइफ एग्जांपल दूं। फॉर एन एग्जांपल, आपको एक प्लेट गिवन है स्क्वायर फॉर्म में, होती है ना सर्किल स्क्वायर ट्रायंगल फॉर्म में प्लेट्स होती हैं जिसमें आप खाना खाते हो। तो अगर आप उसको गर्म करोगे ना, उसको गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। वो गर्म हो गई तो आपको उस सारों को जो है ना एक चीजें में डिवाइड करनी है। आपको अपनी मर्जी 9 पार्ट्स में करो, अपनी मर्जी 4 पार्ट्स में करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो, देन आप उसका जो है ना हर जो है ना मैश जो है ना आप फाइंड करोगे। उस पॉइंट को देखकर आपको बाउंड्री जो है ना वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है। तो हम बस मैंने आपको जो है ना रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया, आप चीजें कर सकते हो, बिकॉज मैथ इज डिपेंड अपॉन रियल लाइफ, okay. Math is also depend upon your world. This whole world is a book, and math is just a language. If you want to like guys know about this world, then you must know about this maths, okay. तो ये थोड़ा सा कैप्शन था एक्टिविटी का। तो हम बस डायरेक्ट अपनी चीजें पर आते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना हमें, ठीक है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारी पॉइंट्स गिवन है। आपको यहाँ क्या करना है, आपको पहले ये वाली जो है ना पॉइंट फाइंड करनी है, मिडिल वाली U5। जब आपको 4 गिवन थी तो आप 1 फाइंड कर रहे थे, तो जितनी आपको गिवन हो तो उस हिसाब से आप फाइंड करोगे। अगर हमें ये मिल गई स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला के मुताबिक, तो हम U1 U2 U3 फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे U5 फाइंड करनी है। अब हाउ कैन वी कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल आपको U5 फाइंड करनी है बाय यूजिंग SFPF फार्मूला, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। किसके? स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। अब यहाँ पे क्या करना है, U5 फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ U5 फाइंड करनी है, तो 1/4 स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट प्लस अप प्लस डाउन, ठीक है।
तो आपको ये गिवन है राइट लेफ्ट स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला आपको पता है, एंड मैं भी वो भी स्टैंडर्ड डायगोनल में जब करूंगा मैं आपको समझा दूंगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें एसएफपीएफ फार्मूला के तहत आपको कैसे करना है। यहाँ पे गिवन है हमें राइट लेफ्ट अपर लोअर में, तो हमें राइट क्या गिवन है 38, यहाँ पे लिखेंगे u5 इज इक्वल टू 1/4 38, और लेफ्ट में क्या है 17 प्लस, और अब में क्या है 34, यहाँ पे क्या है 29.1, ये 34 प्लस 29.1। तो यहाँ पे आपको u5 फाइंड करनी है इज इक्वल टू 1/4 38। इसको हम ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू मस्ट हैव द साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। आप इसको पॉइंट 1 पे कर लें, लाइक 1.1 1.1 पर पॉइंट के बाद में जस्ट डेसिमल के बाद में एक ही वैल्यू आए, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगर हम 4 या 5 पॉइंट के बाद में जो है ना फिक्स करें। तो मैंने बस फिक्स कर दिए। आई नो यू नो अबाउट हाउ टू फिक्स। तो यहाँ पे क्या करना है u5 हमें फाइंड करनी है, तो हमें कैसे करेंगे, इस सारों को ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम करते हैं जल्दी जल्दी। 38 प्लस 17 प्लस 34 प्लस 29.1, तो यहाँ पे हमें गिवन है हमें मिला 29.5, u5 हमें क्या मिली 29.5, ठीक है। हमने मिडिल वाली वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ऑड से। यहाँ पे इवन भी है u2 u4 u8, अब हम इवन ऑड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब ऑड से करेंगे तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला, ठीक है, DFPF के साथ, ठीक है। डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला u1 इज इक्वल टू 1/4 का आपको देनी ही देनी है, ठीक है। यहाँ पे u1 है, ठीक है, डायगोनल ये वैल्यू और ये वैल्यू चारों ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या 17 और 29.1, 17 प्लस 29.1 प्लस 17 और प्लस u5 की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 29.5, यहाँ पे लिखेंगे 29.5। सो u1 इज इक्वल टू 1/, में जो भी फार्मूला आंसर आएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा होप 17 प्लस 29.1 प्लस 29.5, तो हमें यहाँ मिली आंसर मिला 29 और 23.2, क्या मिला हमें 23.2। यहाँ पे हमें u2 मिली u1 मिली, सॉरी। तो हमें अभी क्या करना है u3 फाइंड करना है, क्योंकि u3 इज आल्सो ऑड नंबर देन u7 u9। तो मैं बस डायरेक्टली लिख देता हूँ बाय यूजिंग डायगोनल। u3 की सामने क्या 38 और 29.1 और u5 ये और 26 ये, तो ये चारों ऐड करने तो हमें u3 मिल जाएगा। देन सिमिलरली u7 u9, ये चार ही हमारे यहाँ पे, तो मैं बस डायरेक्टली लिख देता हूँ। आई नो you have got this how I calculated this u3 or u1, then as similarly you have just calculate u3 u7 u9। so हम यहाँ पे तक कर लें, तो हमने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मालूम कर ली, u3 भी एंड u7 भी एंड u9 भी, तो हमें ये चारों जो है ना वैल्यूज मिल गई। सो हम अभी क्या करेंगे, हमने ऑड फॉर्म मालूम कर ली। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेटेड इवन वैल्यूज u2 u8 u4 u6। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर इवन वैल्यूज यूज जो भी है बाय यूजिंग SFPS स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला क्या करना है, ऐसे करनी है, ये वैल्यू चारों ऐड करनी है और देन डिवाइड 4, ये भी यहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको पहले से बता दिया। तो हम बस अपनी चीजें पे जाते हैं। हमें क्या करना है, u2 फाइंड मालूम करना है, u2 के नीचे क्या है ये वैल्यु, ठीक है। देन u3 u4 एंड सॉरी u1 एंड u5, ये चारों ऐड करके हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें u2 मालूम करनी है इज इक्वल टू 1/4 जो भी है वैल्यू। u5 की हमने मालूम किया 29.5 प्लस 29.1 प्लस u1 and u3 we have already given and oh sorry we have already calculated 23.2 plus 30.7। तो हमें u2 क्या मिलेगा, u2 हमें मिलेगा यहाँ से 29.5 प्लस 29.1 प्लस 23.2 प्लस 30.7, ठीक है। तो हमें क्या मिला 28.1 u2 मिला। तो as similarly like we are gonna just calculate u4 u6 and u8। तो हमें क्या मालूम करना है, u4 u6 एंड u8। वीडियो को शॉर्ट की वजह से हम क्या करें, हम डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहे हैं बस यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको क्या SFPF आपको पता है कैसे मालूम करना है। जैसे यहाँ पे हमें u4 करना है, u5 की और वैल्यू गिवन है u7 ये 17 में हमें मिली हुई है बाउंड्री वैल्यू। यहाँ पे u1 एंड u7 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो बस हम ऐड करके हम जवाब लिखेंगे। so we have calculated these values u4 u
6 एंड यू एड बाय यूजिंग एसपीएसपी फार्मूला। ठीक है, तो हमें वैल्यूज मिल गई। हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज मिल गई। मैंने आपको वीडियो के पहले से ही बता दिया। अगर वंस यू हैव गॉट दिस वैल्यू देन यू विल अप्लाई गॉस जैकोबी और गॉस सीडल। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सारी एक एक चीज बताई है, हाउ कैन यू कैलकुलेट गॉस जैकोबी एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट गॉस सीडल। यू कैन अप्लाई हियर बोथ फार्मूलाज, बट इफ यू गोना अप्लाई गॉस जैकोबी देन यू इट विल टेक अ लॉट ऑफ आइटरेशंस। आपको पता है इसमें जो है ना, आपको सारी आइटरेशन चला के वो वैल्यूज उठा के फिर देन नेक्स्ट वाली में पुट करनी है, एंड उसमें नेक्स्ट वाली में उठा के फिर नेक्स्ट वाली पुट करनी है। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वी विल गोना अप्लाई गॉस सीडल। गॉस सीडल मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, गॉस सीडल फार्मूला। ठीक है, मैंने आपको गॉस सीडल फार्मूला आपको पिछली वाली वीडियो में ऐसे ही बताया है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप एडिशन में मालूम कर रहे हो कि आपको U1 मिल रही है, देन आप U2 जब मालूम करोगे, आपको U1 तो न्यू मिल गई ना, आप ओल्ड वाली नहीं उठाओगे, देन ओल्ड वाली उठा न्यू वाली उठा के देन ये जो वैल्यूज ओल्ड वाली गिवन है वो पुट करोगे। देन आपको U2 न्यू मिल गई, देन U3 U4 U5 U6 ऐसे ही आप सिमिलरली फाइंड करोगे। मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, फिर भी आपको जो है ना मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगी। देन अभी हम क्या करेंगे, हम जो भी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे ना, हम सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। वी कैन गो विद डायगोनल आल्सो, बट मैंने आपको पहले ही बताया इट विल टेक अ लॉट ऑफ इटरेशंस ना। तो हमें इटरेशंस में बहुत में नहीं जाना, 2 3 5 7 ज्यादा 15 एडिशन में आ जाए। अगर 15 एडिशन से ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा 16 17 जा रही है, तो मतलब आप कहाँ ना कहाँ गलती कर रहे हो। मगर आपको 40 50 एडिशन तक आंसर मिलेगा, मगर आपका टाइम तो वेस्ट होगा ना। तो इसीलिए आप बस यहाँ पे स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो आपको 2 या 3 एडिशन मिल जाएगा। मैं अभी भी कर रहा हूँ, आ जाएगा तो वी विल गेट आंसर। तो अभी हम जब भी U1 से स्टार्ट करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज करना है। ये डायगोनल वाला फार्मूला नहीं यूज करना। क्या करना है, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। पहले हमें क्या जाना है, ये वाली जाना है, ये वाली ये वाली ये वाली। ठीक है, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। तो हमें सारों में SFPF यूज करना है, कहां भी हमें डायगोनल यूज नहीं यूज करना। बस आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट एडिशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट एडिशन में आपको क्या करना है, ये वाले फॉर्म यूज करने। पहले क्या करना है, FPF देन डायगोनल देन स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। ऑड के लिए डायगोनल और इवन के लिए स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, और U5 के लिए तो आपको पता है क्योंकि ये ऑड है, मगर पहले वाली वीडियो को आपको स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज करना है। अगर आप डायगोनल करोगे तो एरर आएगा, एरर नहीं आएगा तो छोटी बड़ी वैल्यू आएगी तो आइटरेशन थोड़ी ज्यादा जाएगी। तो मिडिल वाली वैल्यू तो आपको पता है वैल्यू है ना, इसका बहुत वैल्यू है यहाँ पे। अगर ये चेंज हो गई तो सारी चेंज हो गई। सारी वैल्यूज हमें इसके ऊपर डिपेंड हो रही है। फर्स्ट एडिशन हमें इससे ही मिल रही है सारी वैल्यूज। तो यहाँ पे आप गलती नहीं कीजिएगा, पहले स्टार्टिंग में से डायगोनल देन स्टैंडर्ड, सॉरी पहले स्टार्टिंग में से स्टैंडर्ड देन डायगोनल देन स्टैंडर्ड। तो भले आप पहले इवन फाइंड करो या आउट, तो हम बस डायरेक्टली ये यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज लिख रहा हूँ U1 से लेकर U9 तक। U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U3 इज इक्वल टू U4 इज इक्वल टू U5 इज इक्वल टू U6 U7 U8 U9 सारी मिले यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ। सारा कोड जो मैं अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ से हम फर्स्ट सेकंड एडिशन यूज start करेंगे using Gauss Seidel formula. Okay, so right now what we have to do here is using Gauss Seidel formula and by using, यहाँ पे लिख देता हूँ SFPF स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। अब आपको यहाँ से जो भी जितनी भी आइटरेशन चलानी है ना, सो आपको जस्ट SPFP के तहत चलानी है, बस आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ध्यान ऐसा ऐसा मैं बस डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिख ली जो हमने फाइंड की थी, U1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी वैल्यूज मैंने लिख ली है यहाँ पे। बस इसके तहत हम ये मालूम करेंगे, जो जो हमें न्यू मिलेगी हम वो पुट करेंगे। गॉस जैकोबी आपको पता है, जो जो हमें ओल्ड होती है हम सारी ओल्ड लगाते हैं पहले एडिशन में, देन सेकंड आते हैं तो सारी ओल्ड लगाते हैं, और सॉरी तो प्रीवियस साल लगाते हैं, थर्ड आते हैं तो उससे प्रीवियस साल लगाते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें न्यू मिलती जाती है वो दिन हम नेक्स्ट में पुट करते हैं। मगर इसमें ये नहीं होता, इसमें ये होता है जैसे आपको वैल्यूज मिल जाए डायरेक्टली आप सेकंड एडिशन सेकंड फॉर्म में पुट कर ले, देन थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म जितनी भी U9 तक है पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें U1 मालूम करना है बाय यूजिंग SPFP 17 U2 एंड ये बस मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना चीजें लिख देता हूँ। आपको ये अगर मैं बड़ी करूंगा तो बहुत ही टाइम वेस्ट होगा, और आपको पता है आप समझ सकते हो। बस यहाँ से आपको कैलकुलेट उठाना है 17 प्लस 25.7, ठीक है, प्लस U4 एंड U2। जो U4 एंड U2 यहाँ पे U2 क्या है 28.1 प्लस U4 क्या है 23.5 डिवाइड 4 आपको क्या मिली 23.6। क्या मिली 23.6। ठीक है, तो मतलब कि आपको ये भी आपको वेरीफाई कैसे करना है, देखो 23.6
23.2, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर यहाँ पे 25.36 मिलता है और यहाँ पे 23.2 है, मतलब आप कहां से कहीं पर ना कहीं गलती कर रहे हो। तो आपको ये वेरिफिकेशन याद में करनी चाहिए। इससे छोटी कम होगी या छोटी ज्यादा होगी, बाकी इतनी जो है ना आपको इतनी ऊपर या इतनी नीचे नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो यू विल गेट द थिंग्स कि आप कहां ना कहां गलत कर रहे हो। ठीक है, तो अभी U2 एज पर सैम SPFP सारों में लगानी है, न्यू वैल्यू हमें मिलनी है। जैकोबी होता तो हम वन ओल्ड वाला लगाते। ठीक है, यहाँ पे सीडल है तो हम ये न्यू वाला लगाएंगे 23.6। ठीक है, प्लस यहाँ 70 नहीं उठानी, ये जो साइड वाली ना वो उठानी है। देन U3 हमारी क्या है वहां पे 30.7, वहां पे क्या 30.7। ठीक है, देन U5 एंड ये U5 तो आपको पता है ऑलरेडी लगानी है क्योंकि हमें न्यू U5 नहीं मिली हुई। यहाँ पे क्या 29.1, तो आपको मिला 28.2। अप्रोक्सीमेटली सेम है 28.1 एंड 28.2, मतलब हमें वैल्यूज मिलती जा रही है, मतलब हमारी इतनी एडिशन नहीं जाएगी। ठीक है, देन U3 U2 हमें न्यू लगानी है, हमें U1 से ताल्लुक नहीं क्योंकि यहाँ पे साइड में U2 है पहले, तो हमें न्यू लगानी है 28.2 प्लस करनी है 2.2 प्लस। मैं आपको फिर से फार्मूला याद लिखता हूँ, UN इज इक्वल टू 1/4 राइट प्लस लेफ्ट प्लस अपर प्लस डाउन, ये फार्मूला है। ठीक है, 1/4 ये UN है, जो भी आपको N है SFPF। ठीक है, बाकी SPF ये निशानी है इसकी, मतलब मैं यहाँ पे ये निशान लिख देता हूँ, मतलब ये वाली ये जो वीडियो ऐड करते हैं। तो हमें U2 मिल गई, अभी U3 फाइंड करनी है। U2 क्या हमें न्यू मिली हुई है 28.2 प्लस 34 प्लस 29.5 प्लस U6 हमारी यहाँ पे ओल्ड है क्योंकि हमने U6 नहीं फाइंड की, न्यू हमें अभी तक नहीं मिली। तो डिवाइडेड 4, जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है 31.2, हम चेक करते जा रहे हैं 31.2 30.7, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम हमें मिल रही है चीजें। ठीक है, अभी हमें क्या करना है U4 फाइंड करना है एज पर सेम, सिमिलरली SPF से 17 प्लस U5 हमें ऑलरेडी हमने अभी तक नहीं फाइंड की, अभी U1 हमें न्यू पुट करनी है, वाली वो वाली नहीं, ओल्ड नहीं, न्यू वाली 23.6। यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ सेकंड एडिशन, ये हमारी सारी फर्स्ट एडिशन थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है U4 फाइंड करना है 17 प्लस 29.5 प्लस U1 हमें न्यू पुट करनी है 23.6 एंड U7 24.4, ये U7। ठीक है, तो डिवाइडेड 4 हमें 23.6 से मिलती जा रही है, वो भी देखो 23.5 23.6 U5। ठीक है, 23.6 क्योंकि हमें न्यू मिली है फॉर U, हमें ओल्ड नहीं उठानी, न्यू उठानी है। U6 क्या है हमारी वहां पे 33.1। ठीक है, देन U8 U2 हमें न्यू मिली हुई है, याद में रहे U2 हमें न्यू पुट करनी है, वो ओल्ड नहीं 28.2। जैसे ही आपको प्रीवियस वाली न्यू मिले आप वो पुट करो, ओल्ड वाली हमें ताल्लुक ही नहीं है, ओल्ड वाली जो नहीं मिले होगी हम वो पुट करेंगे। U5 से U8 हमारी वहां पे क्या है 30.6, तो हमें क्या मिला 28.9, वहां पे क्या 29.5 28.9। ठीक है, U6 28.9 यही हमें न्यू पुट करनी है। देन ये 38, ठीक है, देन ये सॉरी U3 एंड U9 हमें न्यू पुट करनी है 31.2 प्लस U9 हमारी क्या है 34.3 डिवाइडेड 4 क्या मिले 33.1, मतलब ये बिल्कुल ही आई थिंक सेम मिली है U6। अब U4 हमारी क्या है वहां पे 23.5 एंड U7 है ना, यहाँ पे क्या है 28.1, ये यहाँ पे क्या 17, ये U8 हमें ऑलरेडी पुट करनी है 30.6, तो हमें क्या मिला 24.8। U7 वहां पे क्या 24.4, यहाँ पे 24.8। अभी हमें क्या फाइंड करना है 38 और U8, तो हमें 34 है, पहले U7 ऑलरेडी हमें यहाँ पे न्यू फाइंड की है 24.8 एंड U5 हमारी यहाँ पे ऑलरेडी न्यू फाइंड की है 28.9 प्लस U9 हमें ऑल पुट करेंगे 34.3, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 30.5, मतलब ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम है 30.6 30.5। अब U9 30, ये ऊपर वाली 36.7, देन साइड 38.9, देन U6 एंड U8 तो हमें एड U6 हमें न्यू है 28.9 सॉरी 33.1 एंड 30.5 34.8, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है 34.8। हमें चीजें मिलती जा रही हैं। देन हम थर्ड एडिशन यहाँ पे करेंगे, ये मिटा देता हूँ चीजें, ये थर्ड एडिशन। ठीक है, U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U3
U4, U5, U6, U7, U8, U9। डेसिमल हमने एक दिया इसलिए हम चेक करना, अगर हम डेसिमल हमें मिला होता तो हम जो है ना यहाँ पे दूसरी एडिशन हम नहीं चलाते, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तो हमें डेसिमल के बाद एक सेम आ रही तो सही है। ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है अप्रोक्सीमेटली, सिर्फ ये दोनों डिजिट पहले वाले सेम ही आ रहे हैं, तो वी कैन से डेट कि दिस आंसर। मगर हम एक और चलाएंगे। आप ज्यादा जितनी ज्यादा चलाएं चला सकती है जब तक एक एक चीज सेम नहीं आ जाती, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्टली चीजें लिख ली है सारी थर्ड एडिशन की, बस अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रही है। यहाँ पे U1 23.6 ये भी सेम आ रही है, 28.2 ये भी सेम आ रही है, 23 1.2 ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। बस ये थोड़ी जो वैल्यू है ना U6 ये पॉइंट के बाद में जो है 1 और 2 हो रही है, और ये और ये भी आई थिंक U8 U9 जो है ना थोड़ी सी पॉइंट के बाद में चेंज आ रही है। अब 2 एडिशन और चलाओगे ना, एक नहीं, क्योंकि एक आप चलाओगे एक भी चलाओगे ना आपको आ जाएगी, मगर U3 में आपको वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि U6 ये तीनों एक तीसरे के ऊपर, मतलब एक दोनों के ऊपर तीसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर आप U6 चेंज हो गई तो U3 भी चेंज होगी, U3 चेंज होगी तो ये चारों चेंज होगी, अगर ये चारों चेंज होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ी पॉइंट के बाद में ऊपर नीचे होगी। देन आप 2 एडिशन चलाओगे तो आ जाएगी, नहीं तो यू कैन से दैट दीज आर द आंसर्स अप्रोक्सी, क्योंकि न्यूमेरिकल हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही, न्यूमेरिकली हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर दे। न्यूमेरिकल का मतलब यही है अप्रोक्सीमेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। ये थोड़ी थी चीजें थी, बिल्कुल इजी है, जब आप एक चीज पैटर्न समझ जाओगे तो आप हर चीज कर दोगे। बाकी के एग्जांपल्स आप खुद कर देना, कि नहीं तो आप अपने उठा के यहाँ पे अपना जो है ना जो भी नंबर लगा के XYZ आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा, क्योंकि चीजें करोगे बाय हैंडली देन यू विल गेट द थिंग्स इजीली, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड हाँ, वन थिंग मोर आई वांट टू से दैट प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये जो है ना फायदा लें, सॉल्यूशन ऑफ लैप्लासिएशन समझें, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर बैचलर्स लेवल। ओके, सो अल्लाह हाफिज, बाय।